ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता जी का 13वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के 13वें अध्याय से संबंधित महात्म्य सुनाता हूँ। प्राचीन काल में दक्षिण दिशा के एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह धार्मिक प्रवर्ती का था तथा वेदों का अच्छा ज्ञाता था। उसकी पत्नी उसके विपरीत स्वभाव की थी। वह धर्म और कर्म, पूजा अर्चना आदि में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। पति की हर इच्छा की उपेक्षा करना उसकी आदत बन चुकी थी। ब्राह्मण की पत्नी पर पुरुष का संग करने की भी इच्छुक थी। एक दिन वह मन में पर पुरुष का प्रलोभन लिए एकांत स्थान पर घूम रही थी। काफ़ी देर तक वह इधर उधर भटकती रही, लेकिन यह उस दुष्ट स्त्री का दुर्भाग्य ही था कि उसे कोई कामी पुरुष नहीं मिल पाया। अंततः वह थक कर एक निर्जन स्थान पर घने वृक्ष की छांव में लेट गई। काफ़ी देर तक इधर उधर भटकते रहने के कारण वह थक गई थी, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। अभी उस उल्टा और दुष्ट ब्राह्मण पत्नी को सोए थोड़ा ही समय बीता था कि अचानक पेड़ के पीछे झाड़ियों में से तेज आहट सुनाई दी। वह उठकर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि शायद उसका संग पाने के लिए कोई आ रहा है। अचानक वह बुरी तरह चौंक कर खड़ी हो गई। माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि झाड़ियों में से निकलकर आने वाला कोई पुरुष नहीं बल्कि एक खूंखार चीता था। वह तुरंत समझ गई कि यह कोई आदमखोर चीता है, क्योंकि उसके मुंह पर किसी मानव का ताज़ा खून लगा हुआ था। वह चीता उस पर झपटा तो वह दुष्ट स्त्री एक ओर हटकर अपने आप को बचाते हुए बोली, ओ चीते, मेरी और तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, न इस जन्म की और न पिछले जन्म की। फिर तू मुझे क्यों मार डालना चाहता है? ब्राह्मण की स्त्री के वचन सुनकर चीता बोला, मैं जानता हूँ कि तेरी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पिछले जन्म में किए गए दुष्कर्मों के कारण मुझे चीते की योनि मिली है और मैं दुष्ट स्त्री पुरुषों का ही भक्षण करता हूँ। अब तो मुझसे यह पूछ कि मैं दुष्ट प्राणियों का ही भक्षण क्यों करता हूँ? ब्राह्मण की स्त्री ने उससे पूछा तो चीते ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहा, पिछले जन्म में मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। अपने ब्राह्मण धर्म को भूलकर मैं छल कपट करने लगा, दूसरों का धन छीनने और हड़पने का प्रयास करने लगा तथा दीन दुखियों को कष्ट देने लगा। इस प्रकार मैं अनेक अनीतिपूर्ण और पापों से युक्त काम करता रहता था। मेरे मस्तिष्क में सदैव दुष्टता भरे विचार ही आते थे। दूसरों को दुख पहुंचाकर ही मुझे खुशी मिलती थी। गुजरते समय के साथ साथ मेरी अवस्था भी क्षीण होने लगी थी। एक दिन मैं मन में दुष्टता का भाव लिए घर से निकला, लेकिन मार्ग में मुझे सर्प ने डस लिया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात मैंने चीते की योनि में जन्म लिया, परंतु मुझे अपने पिछले जन्म की एक एक बात और दुष्कर्म की याद है, क्योंकि इन्हीं दुष्कर्मों के कारण मुझे चीते की योनि में आना पड़ा। अब मैं प्रत्येक दुष्ट स्त्री पुरुषों एवं अन्य जानवरों का भक्षण करता हूँ। तू भी कुलटा और दुष्ट स्त्री है, जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष की तलाश में भटकती फिरती है, इसलिए अब मैं तेरा भक्षण करूँगा। अंतिम शब्द कहते ही वह ब्राह्मण की कुलटा स्त्री पर झपटा और कुछ ही क्षणों में उसे लहूलुहान करके मार डाला। मरने के उपरांत वह कुलटा स्त्री यमलोक में पहुंची, जहां यमदूतों ने उसे नरक में धकेल दिया। वह नरक में अनेक प्रकार से कष्ट भोगती हुई चांडालनी की योनि में जन्मी, लेकिन अपने दुष्कर्मों के कारण वह अनेक रोगों से ग्रस्त रहने लगी, क्योंकि चांडालनी की योनि में भी वह पापयुक्त कर्म करती थी। एक दिन वह एक मंदिर में पहुंची। उस मंदिर का पुजारी स्नान के पश्चात गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। वह चांडालनी भी उस पाठ का प्रतिदिन श्रवण करने लगी।